हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो यूनिट 5th है उसके चैप्टर नंबर 9 के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में 8 चैप्टर तक हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर सारी वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर होंगे, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, सारे चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए सारी, तो आपके जो सारे चैप्टर हैं वो समझ में आ जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ईजी भी रहेगा। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये हमारे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 4th माइनर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। यूनिट 5th को करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 9 है समाज, संस्कृति, धर्म और सूफीवाद और नक्शबंदी के बारे में। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। और हमारे डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 9 है समाज, संस्कृति और धर्म और सूफीवाद, नक्शबंदी। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं कि इस अध्याय का जो उद्देश्य है ना वो सूफीवाद, विशेष रूप से नक्शबंदी सिलसिले के उसके उद्भव मतलब उसके शुरुआती दौर के लिए उसके सिद्धांत, उसकी राजनीतिक भूमिका और उसके सांस्कृतिक प्रभावों को सरल भाषा में हमें समझना है। इस मेन चैप्टर में हमें क्या करना है, जो सूफीवाद नक्शबंदी सिलसिले के जो उद्भव है, उसका विकास है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी राजनीतिक भूमिका क्या है, उसके सांस्कृतिक प्रभाव को हम सिंपल वे में हम समझेंगे चैप्टर के अंदर। प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो सूफीवाद इस्लाम धर्म की एक आध्यात्मिक धारा है। इसमें प्रेम, भक्ति और मानवता पर विशेष बल दिया जाता है। सूफी संतों ने समाज में शांति, समानता और भाईचारों का संदेश फैलाया। सूफीवाद एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर वो हमें प्रेम, भक्ति और मानवता पे विशेष रूप से बल देते हैं, इस चीज़ के बारे में सिखाते हैं। इसमें सूफीवाद जो संत होते हैं ये समाज में शांति बनाए रखना, समानता रखना, भाईचारे का संदेश देते हैं हम सब लोगों को। तो भारत में सूफीवाद में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत किया गया। तो भारत में सूफीवाद को गंगा जमनी तहजीब को मजबूत किया गया। सूफीवाद में कई सिलसिले मतलब मत या परंपराएं ये सब विकसित हुई हैं, जिनमें नक्शबंदी सिलसिला प्रमुख है। ये परंपरा अपने सख्त अनुशासन, आध्यात्मिक साधना और समाज सुधार के लिए इसको प्रसिद्ध माना गया, फेमस है इसके लिए। भारत में सूफीवाद की क्या भूमिका है वो देखते हैं। तो भारत में सूफीवाद भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ आया था। और ये विचारधारा में क्या बताती है कि प्रेम, दया और करुणा पर आधारित होती है। और भारत में प्रमुख जो सूफी सिलसिले थे वो क्या थे देखते हैं एक बार। चिश्ती सिलसिला, ये हमें प्रेम और संगीत के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करना सिखाता है। सहरवर्दी सिलसिला, ये हमें शिक्षा और ज्ञान पर आधारित की बातें बताता है। कादरी सिलसिला में कठोर साधना और आत्म संयम पर आधारित बताता है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में बताता है। और नक्शबंदी सिलसिला में क्या है, अनुशासन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन पे चलने के लिए हमें प्रेरित करता है, उस पर आधारित है ये। नक्शबंदी सिलसिला में क्या बुनियादी सिद्धांत है, तो क्या है, नक्शबंदी जो सिलसिला है ना ये 14वीं शताब्दी में बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था। इस सिलसिले का जो उद्देश्य था मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहना। अब आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में आपको जो मेडिटेशन की क्लासेस मिलती थी अर्ली मॉर्निंग आते ही, आपकी जो पीरियड्स हैं वो बाद में स्टार्ट होते थे, लेकिन मेडिटेशन की आपको क्लासेस मिलती थी ताकि आपको जो पूरा जो मूड है वो ठीक करे। ओके,
नेक्स्ट मेडिटेशन से जुड़ने के लिए ये सिलसिला में इसी बात के बारे में बताता है कि हमें अपने जो ईश्वर से मगर जुड़ना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका होता है वो मेडिटेशन का तरीका होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नक्शबंदी संत बाहरी दिखावे से बचते थे और आंतरिक साधना पर ही अधिक ध्यान देते थे। जो संत होते थे ना वो बाहरी दिखावे से बचते थे। अभी आप जैसे पंडित वाले देखोगे तो वो बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन जो पहले टाइम में ऐसे क्या होता था कि इस संत जो नक्शबंदी के संत होते थे ये आंतरिक साधना पर ज़्यादा ध्यान देते थे, बाहरी दिखावों से हमेशा बचते रहते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परंपरा में जिक्र खफी मौन जब प्रमुख साधना मानी जाती थी। कौन सी साधना? जिक्र खफी। तो ये सिलसिला शरीयत मतलब इस्लामी कानून को कड़ाई से पालन करने पर जोर देता था। अब नक्शबंदी सिलसिले के 11 आदेश क्या थे तो वो पढ़ेंगे। तो नक्शबंदी परंपरा में आध्यात्मिक उन्नति के लिए 11 विशेष आदेश हमें बताए गए हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। उन्हें 11 आदेश भी कहा जाता है। ये आदेश साधना, संयम और आत्म अनुशासन के ऊपर इसको तैयार किया गया है। तो क्या है? हुस दर दम तो मतलब हर क्षण ईश्वर को याद करना, ईश्वर की आराधना में रहना। और नज़र बर कदम तो अपने हर कार्य पे ध्यान देना। तो हर कोई होता है ना किसी के मामले में टांग अड़ाने की, तो ये बताता है कि अपने हर कार्य पे ध्यान देना, अपने हर कार्य को ध्यानपूर्वक करना ताकि आपके किसी भी काम में कोई गलती ना हो। सफ़र दर वतन तो आंतरिक आत्मा की यात्रा करना। और खिलवत दर अंजुमन तो भीड़ में रहते हुए भी ध्यान में लीन रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट है याद कर्म हो तो मतलब मृत्यु का स्मरण करते रहना। और मूर्खावाद तो व्यर्थ की बातें करते रहना, लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है मूर्खावाद। मतलब उर्दू इसमें मुस्लिम जो इस्लामी लैंग्वेज में बोलते हैं व्यर्थ की बातें करना, मूर्खावाद। निगाहदारी तो अपनी दृष्टि को संयमित रखना। मतलब जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे टीचर बनना है, तो अपनी जो दृष्टि है मतलब अपना जो हमें एक डिसाइड करना, बाद में आके बोलते हैं कि हम ये नहीं, हम वो करेंगे। तो एक चीज़ की दृष्टि रखना कि अपनी निगाह किसी एक वस्तु में करना कि पहले हमें अपना करियर बनाना है, उसके बाद आगे जाके कुछ करना है। तो इसका मतलब यही है कि अपनी दृष्टि को संयमित रखना है, एक जगह रखना। याद है खुदा तो हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहना। इस्तिकामत धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखना। वक्फ है वक्त समय का सदुपयोग करना, समय का दुरुपयोग नहीं करना, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना। और नज़र है बदगी तो समर्पण का भाव रखना, त्याग की भावना रखना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फारसी अरबी दुनिया में उत्पत्ति। तो नक्शबंदी सिलसिला की जो उत्पत्ति है ये फ़ारसी और अरबी सभ्यता से हुई थी और इसकी जुड़े इस्लाम के प्रारंभिक काल में मौजूद रहस्यवादी साधनाओं से जुड़ी थी। ये फ़ारसी संत बहाउद्दीन नक्शबंद ने इस परंपरा को संगठित रूप से दिया था और इस परंपरा में ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अनुशासन की प्राथमिकता भी दी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं कि नक्शबंदी सिलसिले का जो नक्शबंदिया मुजिदिया में परिवर्तन क्या थे। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिला को शेख अहमद सरहिंदी मुजाहिद अल्फ ए सानी ने नई दिशा दी थी। उन्होंने नक्शबंदी सिलसिले में काफ़ी सुधार किए थे जिससे नक्शबंदिया मुजिदिया के रूप में स्थापित की गई थी। और शेख अहमद सरहिंदी ने समाज में फैली बुराइयां, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने सामाजिक सुधार किए थे और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया था। जैसे अकबर ने इस नीति को अपनाया था और जहांगीर ने भी धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है इसको अपनाया था। तो उन्होंने यही किया था कि उन्होंने सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया था। नक्शबंदी संतों की राजनीतिक भूमिका क्या थी। तो नक्शबंदी संतों ने मुगलों के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शेख अहमद सरहिंदी ने जहांगीर के शासनकाल में इस्लाम के मूल जो सिद्धांत के प्रचार में इसको योगदान दिया था इसमें। और औरंगजेब के समय नक्शबंदी संतों ने धार्मिक अनुशासन को बढ़ावा भी दिया था और ये संत राजनीतिक शासकों को न्याय, सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। तो नक्शबंदी संतों ने समाज में नैतिक मूल्य, अनुशासन और धार्मिक सहिष्णुता को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उसके लिए प्रेरित किया लोगों को, और इनकी शिक्षाओं में समाज में मान्यता, प्रेम और सेवा की भावना को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। नक्शबंदी संतों ने स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों को अपनाकर अपने विचारों का प्रचार भी किया था, और इससे भारतीय संस्कृति में एक नई आध्यात्मिक चेतना का विकास भी हुआ है। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो नक्शबंदी सिलसिला एक प्रभावशाली सूफी परंपरा थी जिसने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। इस सिलसिले ने ध्यान, संयम और आंतरिक साधना पर बल भी दिया था। शेख अहमद सरहिंदी द्वारा स्थापित ठीक है, आंतरिक साधना पर बल दिया था, और शेख अहमद सरहिंदी द्वारा स्थापित नक्शबंदिया मुजद्दिया ने भारत में इस्लामिक समाज सुधार आंदोलन को नया आयाम दिया था। नक्शबंदी संतों के प्रयासों ने धार्मिक सदाचार, भाईचारे और आध्यात्मिक उन्नति पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके शॉर्ट्स नोट्स देख लेते हैं। तो सूफीवाद, ये प्रेम, दया और मानवता पर आधारित एक सूफीवाद है। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। नक्शबंदी सिलसिला में ध्यान, अनुशासन और मन जप, जिक्र खफी पर उन्होंने बल दिया था। 11 आदेश क्या थे, आत्मानुशासन, समय, संयम पर आधारित 11 सिद्धांत गए हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है आपको, आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। और नक्शबंदिया मुजद्दिया ने शेख अहमद सरहिंदी द्वारा सुधारित नक्शबंदी परंपरा थी एक। और राजनीतिक प्रभाव क्या थे, मुगल शासकों के लिए धार्मिक मार्गदर्शन के उन्होंने कार्य किए थे। सामाजिक प्रभाव में नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता का उन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, हमारी ये जो चैप्टर की वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। हमारा ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।